जय गुरु जी। फ्रेंड्स, हम डॉक्टर्स के ऊपर बहुत विश्वास करके चलते हैं। मैं एक अपना पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। कल मैं एक समारोह में गई जिसमें डॉक्टर्स भी थे। एक दिल्ली से एक स्पेशलिस्ट आए थे कैंसर के। दो लेडीज़ डॉक्टर आई थी दिल्ली से, स्पेशलिस्ट थी कैंसर की, और कुछ डॉक्टर्स यहाँ के भी थे। तो सब अपने अपने बारे में बता रहे थे। तो जो कैंसर की मैडम थी उन्होंने ये भी बताया भी कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, और कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंचने से पहले हमें कुछ ऐसे लक्षण बताए जिनसे हमें आने वाले टाइम में पता लग सके कि हमें कैंसर की शुरुआत हो गई है। कोई गले में या ब्रेस्ट में या फिर चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हमें ऐसी कुछ हो गई है। अगर 7 या 15 दिन से आपको ज़्यादा कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर्स को दिखाइए। बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी ने बताई। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये कि वहाँ पे जितने भी बंदे आए थे ना, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। जिसने अपनी बात रखी, दूसरा दूसरा खड़ा हुआ, उसने उसकी बात काट दी। तीसरा खड़ा हुआ तो उसने उसकी बात काट दी कि वो डॉक्टर साहिबा आई थी, उन्होंने ये बताया था, वो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने वो नहीं बताया, ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। हर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के अंदर कमियां निकालता है। क्या ये सच है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर। क्या सच में ऐसा होता है कि हर एक डॉक्टर हर दूसरे डॉक्टर की कमियां निकालता है? और ये रियलिटी है। कहीं ना कहीं आप भी मेरी इस चीज़ से सहमत होंगे, इस बात से कि मैं सही कह रही हूँ। जब डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता तो हम और आप तो हैं क्या चीज़। जिस डॉक्टर्स के पास हम अपनी कह देते हैं कि आप हमें बचा लीजिए, हमें जीवन दान दे दीजिए, वही डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर्स के ऊपर कमेंट करता है। क्या ये सही है? मानते हैं हर डॉक्टर्स की अलग अलग पढ़ाई होती है। अगर कोई कान और आँख का डॉक्टर है, उसने अलग पढ़ाई की है, कैंसर वाले डॉक्टर ने अलग पढ़ाई की है, दांतों वाले डॉक्टर ने अलग पढ़ाई की है। सबकी अलग अलग पढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन जो एक डॉक्टर दो कैंसर वाले डॉक्टरों को साथ बिठा दे, दोनों की बातें अलग अलग होगी। जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, दोनों को साथ दो अलग अलग डॉक्टरों को साथ बिठाऊं, उन दोनों की सर्जरी के तरीके अलग अलग होंगे। मेरी बात से क्या आप सहमत हैं? आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और ज़रूर करना। पहले अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, किसी दूसरे को भी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मुझे अभी कुछ ही समय हुआ है चैनल चलाते हुए। मुझे नहीं पता है, मैंने जब अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाली थी मैंने बोला था कि मैं भी सीख ही रही हूँ। मुझे नहीं पता किस तरीके से वीडियोज़ डाली जाती है, क्योंकि ये वीडियोज़ मेरे बेटे ने, ये चैनल मेरे बेटे ने बनाया था, और उसके बाद मैंने इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया है। तो मुझे नहीं पता ये कैसे है, कैसे नहीं चलाते। लेकिन मैंने, शायद हो सकता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद कि मैंने चैनल का नाम कुछ और डाल रखा है और मैं वीडियोज़ कुछ और डालती हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि जो मैंने नाम डाला है मैं आगे से उसी के ऊपर ही वीडियोज़ डालूँ। तो थैंक यू सो मच। मेरा इतना ही कहना है कि आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग ना डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करो। मैं ये नहीं कहती बहुत सीरियस हालत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज़रूर जाओ, बिना डॉक्टर्स के आप मत कीजिए कुछ भी। लेकिन अपने घर के जो नुस्खे हैं ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देसी इलाज जो है वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, बाकायदा एलोपैथिक के अकॉर्डिंग। क्योंकि एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा।
और एलोपैथिक में कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि इसमें परमानेंट इलाज है। कोई परमानेंट सलूशन है ही नहीं किसी भी बीमारी का। अगर एलोपैथिक एक बीमारी को ठीक करती है तो वो दूसरी बीमारी को पैदा करती है, वो दूसरी को ठीक करती है, वो तीसरी को पैदा करती है। अब आप किसी भी शुगर पेशेंट को देख लीजिए, कोई भी शुगर पेशेंट, उसके लीवर में कमी मिलेगी, लीवर में सोजन्स, फैटी लीवर, कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लीवर ख़राब होना शुरू होता है, उसी के साथ साथ किडनियाँ ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं लीवर वाली, जिसको शुगर है, क्योंकि इंसुलिन लगता है पेट में, उससे वैसे भी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, ये आप देखो, मैं तो यही सलाह दूंगी, आप जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो ही डॉक्टर के पास जाइए, अदरवाइज आप अपना इलाज घर से ही कीजिए, उसी में ज़्यादा बेनिफिट है। और हम छोटे छोटे बच्चों को ही डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, तो बचपन से ही उनको दवाइयों की आदत हम डाल देते हैं। आजकल की नई पीढ़ी है, नहीं मानती नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे सास ससुर तो कुछ जानते नहीं हैं, हम आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हम ही ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना फ्रेंड्स। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ अपना। मेरे छोटे वाला बेटा छोटा ही था, सिर्फ 20 दिन का, और उसको डबल निमोनिया हो गया, और उसके पापा उसको डॉक्टर के पास लेके जाने लगे। और मेरी जो उसकी जो बुआ थी, वो शुरू से ही मतलब कि घर के ही तेल की मालिश करनी, सेका करना, ये चीज़ें करती थी। जैसे वो लेके गए, दरवाजे के पास तक पहुँचे हैं, वहीं से उन्होंने उसको वापस बुला लिया। कहाँ लेके जा रहा है? उसकी बुआ ने पूछा कि नहीं, डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, इसको रो रहा है, बुखार हो रहा है, डबल निमोनिया हो रहा है, दवाई दिलवा के लानी है। उसकी बुआ ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ले आ इसको। गई। फ्रेंड्स, दिन में 3 बार सरसों के तेल में लौंग डाल के मालिश की, और उस लौंग की मालिश के बाद उसको सेका करा, तवा गरम किया, तवे के ऊपर कपड़े से उसकी सेका करी। दूसरे दिन नॉर्मल हो गया। फ्रेंड, यही नहीं पता उसका निमोनिया गया तो गया कहाँ। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक अपनाएं, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आप स्वस्थ रहें, डॉक्टर्स के चक्कर में ना पड़ें, अपना ख्याल खुद रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।